बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हैं, इनको फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हमने हल करके दिखाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें देखें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, यानी कि x की डिग्री 2 है, और फिर यहाँ पर इसकी पावर 1 है। तो मैक्सिमम डिग्री अगर 2 हो तो और इससे कोई हायर पावर ना हो तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। आप लोग 10th चैप्टर में इसके बारे में 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो पहला चैप्टर था वो हमारा इसी के बारे में था, तो ये भी उसी तरह के ही सवाल आते हैं। तो बिल्कुल सेम मैंने उसी तरह से ही समझाए हैं और आप लोगों को सेम ऐसा ही लगेगा जैसे आप मैट्रिक वाले ही सवाल कर रहे हैं। सिर्फ एक नज़र देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आप लोग सारे के सारे सवाल खुद ब खुद सोल्व कर लेंगे। तो इंतहाई बेसिक लेवल पे, लो लेवल पे जाकर मैंने हल करने की कोशिश की है, तो सिर्फ एक दफ़ा वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो देखें, पहला इसका सवाल है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। तो अब आपने क्या करना है कि ये 3 ले लेना है इसका पहला, और इधर से आपने 1 ले लेना है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 ही आएगा। तो अब आपने 3 के ऐसे पार्ट बनाने हैं कि उससे 4 मिल जाए। तो 3 प्लस 1 4 मिल जाता है। अब इनके साथ x लगा लो, 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x। तो इस तरह से हमारे पास 4x जवाब आ गया। तो ये हमें पेयर मिल गया। इस पेयर को हम अपने फैक्टर्स बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन का जो होती है वो हमें किसी भी इक्वेशन के छोटे छोटे से पार्ट दे देती है, जिन पार्ट से वो इक्वेशन बनी होती है। तो अब ये जो था 3x प्लस 1x वो मैंने यहाँ पर ला कर लिख लिया। 3x प्लस 1x प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, तो 3 और x को कॉमन ले लिया। x बच गया यहाँ पर, और इधर 3 और x कॉमन है तो सिर्फ 1 बचेगा। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। इसका मतलब है कि आपने 3x² को 3x पे डिवाइड किया तो आपके पास x बच गया, और 3x को जब 3x पे डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ गया। तो इस तरह से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। इन दोनों में से आप 1 कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस 1 बच गया। इधर भी x प्लस 1 है, इधर भी x प्लस 1 है, तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। इस तरह से आप एक नज़र चेक ज़रूर कर लिया करें कि आपकी फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं, दोनों सेम ज़रूर आने चाहिए। अब 3x प्लस 1 ये वाला आ जाएगा, और इन दोनों में से एक कॉमन लेकर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग 0 के इक्वल कर देना। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। अब आप प्लस का 1 इधर अगर माइनस का 1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो -1/3 इधर से आंसर आ गया। इधर से प्लस का 1 इधर अगर माइनस का 1 हो गया तो माइनस का 1 और माइनस का 1/3 ये दोनों आपने आंसर में लिख देने हैं, और इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। हमने इसका कोएफिशिएंट 1 है, अब यहाँ पर 1 है और इधर 12 है, तो 1 और 12 को आपस में लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 12 ही रहेगा, 3 4 12 आता है, और 3 में 4 प्लस करें तो 7x हमारे पास जवाब आ जाता है। इस तरह से हमने पेयर बना लिया। अब आपने इसको पेयर को अंदर इसके फिट कर दिया, और दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा, इधर से 4 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 3 बचा। दोनों सेम तरह के आ चुके हैं, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन सही हुई है। अब x और प्लस 4 यहाँ पर आ गया, और इन दोनों में से कॉमन आ गया, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। तो इसको भी 0 के बराबर किया, इसको भी 0 के बराबर किया। प्लस का 4 इधर अगर माइनस का 4 हो गया, और प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। यूँ हमारे आंसर आ चुके हैं। -4 और -3 आंसर आ गया। तो सारे सवाल ये सेम ही है फैक्टराइजेशन वाले। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ार 45, 15 3 ज़ार भी 45 होता है, और माइनस का 15 और प्लस का 3x अगर करते हैं तो माइनस का 12x आ जाता है। तो यूँ माइनस का 12x हमें चाहिए था, तो माइनस वाला साइन आपने लेना है, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस वाला बड़ा रखना पड़ा, ताकि माइनस वाला 12x ही मिले, प्लस वाला 12x भी ना मिल पाए। तो हर लिहाज से आपने ये वाला आंसर दरमियान वाला लाना होता है प्लस माइनस करने पे, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपको फाइनल पेयर मिलता है। और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 45 भी आता है। तो हर एक शर्त पूरी हो रही होती है। आप दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इधर से 3x कॉमन आता है। 3x जब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, और x का स्क्वायर x बन जाएगा। और 15x को जब आप 3x पे डिवाइड करोगे तो सिर्फ आपके पास 5 बचेगा, क्योंकि 3 5 ज़ार 15 और x बाहर है। तो इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब 3x प्लस 1 आ गया, और इधर से 3x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आपने
इनको इक्वल टू 0 करना है तो प्लस का 1 इधर अगर माइनस का 1 हो जाएगा तो इधर से माइनस का 5 प्लस का 5 बन जाएगा। हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं, इनके आपने दोनों को सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 2 है, तो आपने पहले माइनस इसको 2 को प्लस के 2 को इधर लेकर आएंगे इक्वल साइन से, तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये 2 1 2 ज़ा 2, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 2 ज़ा 2 आ गया, और माइनस का 2 और प्लस का 1 रखें तो माइनस का 1 आंसर आ जाता है। ये माइनस का 1 ही है तो माइनस का 2x प्लस का 1x, तो माइनस का x हमारे पास ये जवाब आ जाता है। अब आपने ये माइनस का 2x और प्लस का 1 यहाँ पर अंदर लिख लिया, और इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा, 1 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 2। सेम आगे फैक्टराइजेशन सही होगी, दोनों को इक्वल टू 0 कर लिया, और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया, और माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो गया, और माइनस 1 और 2 हमारे आंसर आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया, x स्क्वायर आया प्लस 7x बन गया, और इधर से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सबसे इजी तरीका यही होता है कि 2x को आप बाहर रख लो और इसको आपने पूरी की पूरी को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, फिर माइनस का 1 बाहर रख लें, दोबारा पूरी रकम को ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इस तरह मिस्टेक के चांसेस सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो 2x और x को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 7x भी आ जाएगा, और इधर से माइनस का 1x आएगा, और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल देंगे तो माइनस का 4 आ गया। अब आपने ऐसा करना है कि ये हमारे पास जो आंसर आ चुके हैं इनको आप ज़रा सिंप्लीफाई और कर लो। 8 में से 1 निकाल दिया तो 7x बच गया। तो अब आप ऐसा करो कि इसको सबको उठाकर आप इस तरफ ले आओ, तो x का स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये प्लस का 2x स्क्वायर अगर माइनस का 2x स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का 7x मैंने लिख दिया, इधर से प्लस का 7x माइनस का 7x बन गया, और माइनस का 4 प्लस का 4 बन गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला था। तो इधर से आपके पास सिर्फ प्लस का 4 बचा हुआ है, ये तो फिनिश हो गए हैं, तो लिहाजा अब आपके पास यही आंसर आ चुका है। अब माइनस का जो साइन है ये वाला, इसको प्लस वाला 4 को इधर ले जाओ तो माइनस का 4 बन जाएगा, और माइनस और माइनस फिनिश हो जाएंगे। तो x का स्क्वायर आ गया, अंडर रूट के ज़रिए से x स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं, तो 4 का भी अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x का आंसर प्लस माइनस 2 आया, तो इसका मतलब एक दो माइनस 2 एक दो प्लस 2 हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये भी इसी तरह का, इसमें बस इसने फ्रैक्शन दे दी हैं, तो फ्रैक्शन को हमने सोल्व कर लेना पहले। तो फ्रैक्शन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम लेना होता है, तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, x प्लस 1 और x, ये क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर दोनों एलसीएम में आ जाते हैं, तो लिहाजा एलसीएम इसका क्या आएगा, x प्लस 1 और x हमारा एलसीएम आ गया। इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और साथ ही ये 2 भी है, तो सारे डिनोमिनेटर ले लेना, सारे डिनोमिनेटर एलसीएम में आएंगे, तो ये 2 भी हमारा एलसीएम में आ गया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, तो x प्लस 1 और 2x ऐसे ही लिख लें, आगे मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि कटिंग करने की ज़रूरत होनी है, तो इस वजह से ये ऐसे ही सही यूज़ होगा। तो ये हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर लिख दो, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो सबके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए मैंने इस फ्रैक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया मेरा एलसीएम, और इस फ्रैक्शन के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन है, यहाँ एलसीएम आ गया। 5/2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरा एलसीएम आ गया। अब काटना शुरू कर दें, ये इसके साथ कट जाता है, तो ये और ये कट चुके हैं। इधर से ये देखें x और x कट चुके हैं, यहाँ से ये 2 और ये 2 कट चुके हैं। तो करने के बाद जो बाकी बचे हैं वो हमने लिख लिए हैं। इधर से 2 वैसे का वैसे आएगा, x और x मिलकर x स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 वैसे का वैसे आएगा, x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएंगे, और इधर से x ये वाला आ गया, x प्लस 1 आ गया, और 5 इधर से आ गया। तो जो बाकी बचे थे वो मैंने लिख लिए। अब 5 और x मिलकर 5x बन जाएंगे, इधर से ये ऐसे ही लिख देंगे आप, और इधर से ये तो मल्टीप्लाई हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ऐसे ही लिख दो, और इसको ये दोनों x प्लस 1 सेम रकम में है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला बन सकता है। तो इसका आपको दोनों को इकट्ठे का स्क्वायर करते पहले, ऐसे स्क्वायर करके आप इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है। तो इसको आपने इसका स्क्वायर की शक्ल में पहले लिख देना है। अब फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं, तो
ये स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ था, इसका फार्मूला ओपन कर लें। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर आता है तो ये भी इसी तरह से बराबर आ जाएगा। ये 2 वैसे ही आ गया तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। और इधर से ये जो रकमें थी इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 5x स्क्वायर बन गया। और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आया और 7x भी आ गया तो 5x इधर से हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x यहाँ से आ जाएगा क्योंकि 2 1 2 ही होता है तो 2x आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। और इधर से ये रकमें ऐसे की ऐसी रहेंगी। हम इसको अगले स्टेप पे लिख देते हैं। तो देखिए ऐसे ही मैंने लिख दिया हुआ है। अब आप क्या करो कि इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4x आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम का सेम ही रहा है। अब आपने तरतीब दे देना है तो ये 2x का स्क्वायर ये पहले लिख दिया, प्लस का 2x का स्क्वायर ये आ गया, ये 5x स्क्वायर है तो अगर माइनस का 5x स्क्वायर बन गया। अब ये प्लस का 4x आया और इधर से प्लस का 5x माइनस का 5x बन गया, प्लस का 2 इधर आ गया इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पर इसको तरतीब देकर लिख लिया। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो रकमें लाजमी काउंट कर लिया करें जब भी आप तरतीब देते हैं। तो अब आप इन दोनों को प्लस करो तो 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। और 5 में से 4 निकाला तो 1 आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो उसका साइन लगा देंगे, प्लस का 2 आया। अब 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा और ये सेम आ गया। अब सारे साइन उल्टे कर देते हैं क्योंकि फ्रंट में माइनस का साइन आ गया तो माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए सारे साइन आप उल्टे कर दो। तो सारे साइन चेंज कर दिए तो ये हमारे पास इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1 2 2 ये फैक्टर बना लिया हमने। और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस वाला 1 है तो लिहाजा 2x माइनस 1x इज इक्वल टू प्लस x। तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है। इनको फिट कर दिया और इस तरह से आपने कॉमन लेकर जवाब निकाल लिए तो हमारे पास ये दोनों सेम सेम आ गए हैं। इसका मतलब है हमारा पेयर बिल्कुल सही है। अब आपने इनको इक्वल टू 0 करके आपने आंसर निकाल लिए। 1 आया -2 आया, 1 -2 हमारे आंसर आ चुके हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का ये भी फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने एलसीएम लेकर उनको ख़त्म करना होता है, लीनियर इक्वेशन बनानी होती है। तो ये देखें इनके नीचे जो रकमें हैं सारी डिफरेंट तरह की हैं। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम के अंदर ये सारी की सारी आएंगी। तो सारी एलसीएम के अंदर मैंने लिख दी हुई हैं। अब जो भी रकमें हमारी एलसीएम के अंदर आई हैं उनको सबको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें। तो सब तीनों फ्रैक्शंस को आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू -1 -2 -5 तो कहता है x जो है ना इनके बराबर नहीं आएगा। तो ये बात लिखी हुई है। अब आप सबके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें जो पहली फ्रैक्शन है मेरी ये वाली है, उसके साथ मैंने ये एलसीएम लिख दिया है। प्लस का साइन ये आ गया है और ये वाली जो दूसरी फ्रैक्शन है वो यहाँ पर है और इसके साथ ये सारी रकमें आ गई हैं। इक्वल का साइन यहाँ पर आ गया तो 7/x+5 ये यहाँ पे आ गया और उसके साथ सारा एलसीएम आया हुआ यहाँ तक। अब आप क्या करोगे कि जो कटिंग होती है वो काट दोगे। तो यहाँ पर देखो कि ये वाला इसके साथ कटता है, ये इसके साथ कट रहा है और इधर से ये इसके साथ कटता है। जो बाकी बचते थे वो मैंने लिख लिए हुए हैं। इधर से ये दोनों बचे थे वो लिख लिए, इधर से ये और ये बचते थे, सॉरी ये और ये 2 बचते थे तो ये लिख लिए हैं। यहाँ से ये और ये बचता था और 7 बचता था तो ये मैंने लिख लिया हुआ जो बचते थे। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x को बाहर रख लिया, ये x+5 ब्रैकेट के अंदर +2 बाहर रख लिया ये ब्रैकेट के अंदर। इधर से भी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 को अभी बाहर ही पड़ा रहने दो। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और बड़ी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड पे इसको मल्टीप्लाई करना हमने इस वजह से। तो इन दोनों में से x बाहर रखा, इधर से x बाहर रखा तो ये दोनों जो है ना ब्रैकेट में आ गए, +1 बाहर रखा तो फिर वही ब्रैकेट में आना है। इधर भी ऐसे ही किया, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यूँ हमने मल्टीप्लाई करके ये सारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप लोग बहुत अच्छी तरह करनी सीख चुके हैं और आप लोग बहुत आसानी के साथ ये मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अंदर ये 5 और 2 7 बन जाएगा, यहाँ से 5 और 1 6 बन जाएगा। तो इधर से भी ये 2 और 1 3 बन जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लिए अंदर इन ब्रैकेट के साथ। तो ये सारा यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, ये वाला सारा यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई करके हमारे आंसर आ चुके हैं। अब तरतीब देना है हमें। तो ये x का स्क्वायर एक ये वाला है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, इधर से प्लस का 7x स्क्वायर है, इधर आकर माइनस का 7x स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर ले आया हूँ। अब दूसरे x वाले लिख लो, पहले x स्क्वायर वाली सारी रकमें लिखी हैं ना, अब x वाली लिख लेते हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इधर वाली उधर आकर साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये रकमें लिख ली हैं। अब प्लस का 10 और प्लस का 14 माइनस का 14 बन जाएगा। रकमें काउंट भी कर लें तो इंशाल्लाह पूरी होंगी। इसके बाद अब आप
इनको सबको इकट्ठा कर लो, ये 1 और 2 3 और 3x बना और इधर से माइनस का 7x² आया और इधर से इनको भी ऐसे इकट्ठा कर लिया तो ये प्लस का 19x बना, माइनस का 21x है, ये 20 बने और माइनस का 14 है। तो अब आपने इनको 7 में से 3 निकाला, 4 माइनस का बचेगा और इधर से भी माइनस करोगे तो माइनस का 2x बचा, प्लस का 6, फिर माइनस का साइन आ गया, सारे साइन उल्टे कर दिए तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 24 2 3 6 सॉरी 24 आया तो 24 से ये बड़ा नंबर आ जाता है तो हमने बड़े नंबर लेने पड़ेंगे, इसलिए बेहतर है आप इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो इन सब में से कॉमन लेते हैं ना तो 2 कॉमन आ जाता है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा जाकर 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसका 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करके 6 ले लें और 3 2 6 होता है और 3 में से 2 निकालें तो 1 भी आ जाता है, तो ये 1x आ गया। अब 3x माइनस 2x हमारा पेयर बन गया और इस पेयर को यूज़ करके हमारे पास हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही आ रही है। ये दोनों सेम आ गए हैं तो इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं और हमने ये आंसर निकाल लिए 0 के इक्वल करके। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग जाती होगी। यहाँ तक ये बहुत ईजी सा आगे बचपन से करते आ रहे हैं। अब ये देखें, ये वाला सवाल है तो a/(ax-1) b/(b(x-1) =a+b। तो इसको सॉल्व किया है। इसको पहले तो मैंने उसी तरह यूजुअल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से अगर हम एलसीएम लेकर इसको हल करते हैं तो ये सारा हो जाता है, लेकिन एंड पे जाकर जब आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा तो हल हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में भी ये मैंने इसको लिख लिया हुआ है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये x² वाली रकमें आ गई हैं, ये x वाली रकम आ गई है और ये बगैर x वाली रकम आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी ये बन चुकी है। लेकिन अब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था, इस कोएफिशिएंट को और इसको कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वो फिर बहुत बड़ी से दोबारा मल्टीप्लाई होकर फैल जाएगी और फिर हमें पेयर मिल जाएगा। तो इस तरह से सवाल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसका एक और तरीका निकाला है, उस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है। इस तरह से ऐसा किया कि पहले मैंने इधर जो है ना 0 ले आया हूँ, a+b की जगह पर 0 ले आया हूँ। तो इनको a को उठाकर इधर ले गया हूँ, a को इसके साथ लिख दिया पहली फ्रैक्शन के साथ और b को दूसरी के साथ लिख लिया। यानी कि ये जो पहली फ्रैक्शन थी उसके साथ मैंने b इधर लाकर माइनस का b बन गया और दूसरी फ्रैक्शन के साथ माइनस का a लिख दिया। और क्योंकि ये फ्रैक्शन थी तो इनके नीचे भी 1 लगाकर इनको भी फ्रैक्शन में बदल लिया। अब इसका और इसका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम ये दोनों का यही आना है, ax-1 ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो इसको जब एलसीएम को अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को इस a से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आ जाएगा। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, यही वाली रकम आएगी। तो इस रकम को आपने b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए माइनस भी आ गया और ये वाली रकम हमारी यहाँ पर आ गई। तो ये जो एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम लेकर ये हल किया, ये नीचे एलसीएम है और इस तरह से मैंने ये सॉल्व करके यहाँ ऊपर आंसर इनके लिख दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आती होगी। ये दोबारा मैं समझा देता हूँ। इसको आपने अंदर रख के अगर इस पर डिवाइड करते हो तो देखो ax-1 को अगर अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करो, ax पे एलसीएम पे इस ऊपर वाले को अंदर रखा, इस पर डिवाइड किया तो ये सारा कट जाता है, आंसर 1 आता है। उस 1 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब आप दोबारा इसको अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आना है, ठीक है। तो इसको आपने b से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गया। इधर भी ऐसा ही करना, ये bx-1 एलसीएम में आया तो इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो यही आया। इसको अंदर आके इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा bx-1। तो bx-1 को a से मल्टीप्लाई करना है तो a से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी शक्ल में मैंने ना इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब हमारा सवाल जो ना इतना कम्प्लेक्स नहीं हुआ, छोटा रह गया। तो अब आप इनको यहाँ पर ये जो ax-1 है और bx-1 है ये नीचे से ख़त्म करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है तो ये एलसीएम आ जाएंगे। तो इनको सारे इस फ्रैक्शन को भी इस फ्रैक्शन को भी ये जो दोनों को मिलाकर एलसीएम बनता है, इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी मैंने एलसीएम लिख दिया, ax-1 bx-1 ये एलसीएम था ना, इन दोनों को मिलाकर एलसीएम बना हुआ, वो इधर भी लिख लिया और इस फ्रैक्शन के साथ भी यहाँ पर लिख लिया। अब इसको काट देते हैं तो ये वाला इसके साथ कटता है और इधर से ये वाला इसके साथ कटता है। अब ये और ये रकमें हमारे पास बची हुई हैं, तो जो बची हुई रकमें वो यहाँ पर हमने लिख दी हैं प्लस का साइन लगाकर, इधर से ये बची हुई है और ये बची हुई हैं, इनको ऐसे लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a भी आ जाएगा,
और बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का बी आ जाएगा। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर आ जाएगी, इधर भी ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा और प्लस ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब आप क्या करोगे, ये जो हमारे आंसर आए इनको ज़रा तरतीब दे लें। तो ए बी को आप इधर ले आओ, तो ये हमारे पास प्लस का ए है और प्लस का बी माइनस का ए बी एक्स आ जाएगा। इधर से आप इसको भी तरतीब दे दो, तो बी पहले आप ए ला कर लिख लो, फिर प्लस का बी लिख लें, फिर माइनस का ए बी एक्स लिख लें। अब देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों सेम रकमें जो है ना वो हम कॉमन ले सकते हैं। अब एक हमारा हिस्सा ये वाला, सारा हिस्सा, एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली है, तो इन दोनों साइड्स में से आप कॉमन ले सकते हो। इन दोनों साइड में से जो भी दो रकमें हों और वो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से अलहदा हो रही हूँ, तो आप उसमें से कॉमन ले सकते हो। तो इधर से देखो ये कॉमन आ रहा है, इधर से ये कॉमन आ रहा है, तो दोनों साइडों से आपने ये वाला कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास कॉमन में आ गया और ये वाली रकम हमारी यहाँ पर बची। अब इधर से क्योंकि ये वाला कॉमन में आया हुआ है यहाँ पे, तो इधर हमारे पास सिर्फ यही बचा है, तो जो कॉमन आया हुआ उसकी जगह पर आप 1 लिखें या ना भी लिखें तो खैर होती है। तो ये हमारे पास इधर यही बचा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे कि इसको जो है ना आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये वाली ब्रैकेट, तो बी एक्स माइनस 1 आ गया और प्लस का साइन और ए एक्स आ गया हमारे पास और माइनस 1 आ गया। मैंने 1 यहाँ से रिमूव कर दिया, आप वैसे मल्टीप्लाई भी कर लोगे, ख़त्म हो सकता है, इसे मल्टीप्लाई होकर भी 1 ने ख़त्म हो जाना, कोई वैल्यू नहीं देनी। तो बहरहाल ये ब्रैकेट रिमूव की, तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब हमारी ये दो रकमें बन गई, एक ये रकम है एक ये रकम है। तो इसके अंदर हमारे पास इसको तरतीब दे देते हैं, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे ये वाली रकम और ये रकम बन गई। अब इनमें से आप एक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हो, दोनों में से आप ऐसा करो कि इसको भी इक्वल टू 0 कर दो और इस वाली को भी इक्वल टू 0 कर दो, दोनों को इक्वल टू 0 कर दे, ये हमारे फैक्टर्स बने हुए हैं, इक्वल टू 0 करके आप आंसर निकाल लें। तो अब ये माइनस का 2 जो दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, और इसके अंदर में से आप माइनस का ए बी एक्स इधर ही रहने दें, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का ए बी एक्स इधर ही रहने दें, और ये दोनों रकमें प्लस का ए और प्लस का बी इधर आकर माइनस का ए और माइनस के बी बन जाएंगे। जबकि इधर से आप लेके हुए हो, इन दोनों में से आप एक्स कॉमन ले लें, तो बी प्लस ए आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो इधर से आप अगर एक्स बाहर ही रख लो तो बी प्लस ए इधर जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एक्स का एक तरफ से ये आंसर आ चुका है। तो अब दूसरी तरफ से आपने ये वाला जब आंसर लेना है, तो ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो माइनस का एक्स आपके पास बच गया। अब आप इधर से दोनों में से ना माइनस का साइन कॉमन ले लें, माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो ऊपर ए प्लस बी बच जाता है, नीचे ए बी बचा हुआ है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएंगे फिर, तो एक्स हमारे पास आ गया इधर से जवाब, और ऊपर से ए बी और नीचे ए प्लस बी ऊपर से आया, नीचे ए बी आ गया। तो ये हमारे आंसर हैं। इन दोनों आंसर्स को आप ब्रैकेट में लिखते हैं, यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखें, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। बड़े ही आसान सवाल है, मुझे बहुत पसंद है ये वाले सवाल, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हो। तो आपने पहले क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होती है ना ये वाली, उसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। पहले स्टेप में आप उसके दूसरी तरफ ले जाएँ, उसके बाद आप देखें कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -2 है, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपने कोफिशिएंट को पिक कर लेना है और उसका हाफ कर लेना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 2 है, तो इसका हाफ आपने ले लेना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 2 का हाफ लेंगे तो उसे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हाफ लेना होता है उसे 2 पे डिवाइड करना पड़ता होता है, आधा कर लेना होता है। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, तो 1 जो है ना इसका हाफ ऑफ द कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का आधा जो है ना वो 1 बनता है, क्योंकि कोफिशिएंट टोटल जो है वो 2 है, तो उसका आधा 1 बना। तो 1 का आपने स्क्वायर ले लेना है, 1 स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड। तो ये जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट आया है ना, उसका आपने स्क्वायर लेना है और उसको दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना है। तो देखें मैंने ये जो हमारी इक्वल साइन है, हमारा इक्वल साइन का एक ये वाली साइड है इक्वल साइन की और एक ये वाली साइड है, तो इधर भी आपने उसका हाफ ऐड कर दिया और आपने इस तरफ भी हाफ ऐड कर दिया, तो इधर इसके साथ भी यहाँ पर हाफ आ गया, हाफ का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। अब यहाँ पर जो रकम होती है वो बी होती है, यहाँ पर ए होती है, तो आप इसे फार्मूले की शक्ल में समझ लें आप। तो ये a² - 2ab + b²
तो ये जो आपका आया है उसने बी स्क्वायर दे दिया, तो बी स्क्वायर यहाँ पर भी जाता होता है, और ये वाला जो आपका एक्स है वो वैसे का वैसे आना, ये 2 जो है ना वो फार्मूले का आया हुआ है। अब अगर आप इकट्ठा करके देखो तो 2 वन ज़ा 2, तो -2x ये ऊपर वाली रकम आ जाती है, और ये वाली हमने इधर अगर ऐड की है प्लस वाली, तो इधर भी हमने ऐड कर दिया, तो इक्वेशन हमारी सारी बैलेंस ही बन रही है। जिस तरह की जो ऊपर इक्वेशन थी उसी तरह से हमारी ये नीचे इक्वेशन आ रही है, ये वाली रकमें भी पूरी हैं, ये वाली रकम ये है, ये वाली रकम ये है, तो सारी हमारी रकमें पूरी बनती हैं। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो यूँ आप जो है ना हाफ ऑफ द कोफिशिएंट दोनों तरफ ऐड करके हाफ द कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करके आप जो है ना कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो। तो ये ए स्क्वायर -2ab+b स्क्वायर ये फार्मूला फिट हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर -2ab+b स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो यूँ हमने जो है ना फार्मूला इसके ऊपर फिट कर दिया। अब ये फार्मूला हमें बताता है कि -2ab छुप जाता है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले और आखिरी का होल स्क्वायर बन जाता है, और दरमियान वाली रकम जो है वो छुप जाती है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, ये दरमियान वाली रकम है वो छुपा दी पहला, और ये आखिरी उसका स्क्वायर, और ये वाला साइन आपने यूज़ करना होता है, जैसे माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा होता है, ये वाला साइन फार्मूले के अंदर आ रहा होता है, तो इसी तरह माइनस का साइन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। इधर से आपने ये नंबर ले लिया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो 1 और इनको प्लस किया तो 900 आ गया। अब 900 का भी अंडर रूल लेंगे, इधर से स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका भी अंडर रूल ले लेंगे, तो दोनों तरफ अंडर रूल लिया, 9 का 330 आ गया, प्लस माइनस में 30 लिख दें, और इधर से x-1, अब x-1 एक प्लस का 30 है वो यहाँ पर प्लस का 30 लिख दें, फिर x-1 माइनस का 30 यहाँ से लाकर लिख दें। अब आप ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का ही बनेगा, 30 में से 1 निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 29 बड़ा माइनस वाला है ना, इधर से इनको प्लस किया तो 31 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, यूँ हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला देखें, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना है। तो अब यहाँ पर पहले आपने कांस्टेंट टर्म इधर ला कर लिख दिया। अब हाफ ऑफ द कोफिशिएंट आपने लेना है 4 का हाफ लेना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 का हाफ लिया तो वो 2 आया, 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर एडेड ऑन बोथ साइड, इधर भी आप लिख लोगे, इधर भी आप 2 का स्क्वायर लिख लोगे, वही बाकी सारा कोई सेम का सेम आता है, a² + 2ab+b स्क्वायर, क्योंकि ये b बना था ना, यहाँ पर भी आ गया, इधर भी आया हुआ है वैसे ही। तो उसी तरह से आप इसको देखोगे तो ये 2 2 ज़ार 4, 4x आ रहा है पूरा ऊपर वाला, और ये हमारा जो है ना ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं, दूसरे को काट सकते हैं, और ये ऊपर वाली रकम आ जाती है। तो इस तरह से आपका ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो a² + 2ab+b स्क्वायर फार्मूला पूरा बन रहा है वही वाला। तो अब आप इसको ऐसे लिख दोगे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और इधर से ये दरमियान वाला छुप जाएगा, और पहले और आखिरी का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर, हमारे पास a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लिया, इधर से इन दोनों को प्लस किया तो ये बना, और इसका भी अंडर रूट ले लिया। इसका अंडर रूट लेने का तरीका एक तो कैलकुलेटर से आप ले सकते हो, दूसरा आप ये तरीका है अंडर रूट लेने का, तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का अंडर रूट ले सकते हो। तो इस नंबर को मैंने यहाँ पर लिखा, और इसमें इसके पेयर बनाए, इधर से आपने पेयर बनाने शुरू करने हैं क्योंकि इसका पॉइंट लास्ट में है यहाँ पर, तो इधर से पेयर बनाए, ऐसे पेयर बन गए। अब आपने 10 कैसे आ सकता है, 3 का 3 3 ज़ा 9 होता है, तो इस वजह से 3 एक ऊपर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, माइनस किया, इनको माइनस किया, तो ये हमारे पास 1 आंसर आया, और से 89 आया। अब उसके बाद आपने 3 का डबल 6 कर लिया, तो अब दोबारा यहाँ पर 3 लिखना पड़ा, 3 एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा, 3 को आपस में इस 3 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दोबारा 189 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास 33 आंसर आ गया। कैलकुलेटर से भी आप ले सकते हो, आप लोगों को अलाउ होता है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से आंसर लेकर ये लिख लें। इधर से प्लस का है तो प्लस का 233, और इधर से -33, एक यहाँ से माइनस का 33 आ गया, और उधर दूसरी तरफ ले जाकर आपने यहाँ से निकाल लिया 31 और -35। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखेंगे, ये क्वेश्चन था, पहले आपने इसको इधर दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो ये दूसरी तरफ आ गया। उसके बाद आपने 6 का हाफ लेना है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का हाफ 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर एडेड, 3 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी लिख दिया। तो लिखने के बाद ये हमारे पास a² + 2ab+b स्क्वायर ये फार्मूला पूरा हो गया। तो ये पहला और आखिरी आपने ले लिया, और दरमियान वाला छुपा दिया, तो a + b का होल स्क्वायर आ गया। इधर से ये ऐसे ही आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, प्लस किया ये आया, इस तरह से इसका अंडर रूट ले लिया, तो 24 आया। 24 से हमारा
जो प्लस माइनस में आ गया और आपने सोल्व करके ये आंसर निकाल लिया। यूँ आप उसको प्रॉपरली सोल्व कर सकते हो। अब ये 12 है हमारा क्वेश्चन, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है, आपने इधर से वाला से माइनस को दूसरी तरफ लेकर जाना है। और 3 का हाफ क्या होता है, 3/2 होता है। 3 का हाफ 3/2, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट आपने लिख दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करना आपने दोनों तरफ। तो 3/2 का स्क्वायर जो है वो इधर भी लिख लेंगे आप और इधर भी लिख लेंगे। तो उसी तरह से मैं सेम सारे सवाल एक जैसे किए हैं उसी तरह से आपने करते चले जाना। बहुत आसान सा ये तरीका है और बहुत आसानी से आप सवाल इस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो ये वाली जो रकम है आप दरमियान वाली जो गायब कर दोगे, पहली और आखिरी का स्क्वायर लिख दोगे और यही माइनस का साइन लगा दोगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। इधर से ये रकम सेम आ गई, इसको भी फ्रैक्शन में कर लें, नीचे 1 लगा दें। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, दोनों को दे दिया। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसका एलसीएम लेकर आप हल करो। तो एलसीएम लेकर मैंने हल करके दिखा दिया, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। तो ये 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 ही आएगा। और 4 को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। और 4 को अंदर आके 4 पे डिवाइड किया तो 1 आया और ऊपर से 9 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, प्लस करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे, तो कैलकुलेटर से आप अंडर रूट लेकर ये जवाब लिख लें। 51/2 आता है। अथवा इसको लाकर इधर प्लस कर दिया। तो एक दफ़ा आपने प्लस वाली रकम में प्लस का 51/2 ले लिया, एक दफ़ा माइनस वाला ले लिया। तो अब दोबारा आपने एलसीएम लेकर इनको सोल्व करना है। तो जो हमारे पास आंसर आ गया 27, इधर से आया 54 को 2 पे डिवाइड किया और -48 को 2 पे डिवाइड किया तो माइनस का 24, 27 और 24 माइनस का 24 ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ये भी ऐसा ही सवाल है, आप फ़ौरन हल कर सकते हो। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2 होगा हाफ। तो 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। इसको फिर गायब कर दिया और पहले और आखिरी का स्क्वायर बना लिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और इधर से 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो इसको आपने फ्रैक्शन को हल किया तो आपने उसी तरह से हल कर लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इसका आपने अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लेने के बाद आपके पास ये 85/2 आ गया। फिर आपने ये इसको इधर माइनस वाले को इधर दूसरी तरफ ले गए और इधर से आप ये माइनस का एक आ गया, एक प्लस का आ गया, हल कर लिया। सेम साइन को प्लस कर लिया, डिफरेंट साइन को माइनस कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखें 14, ये भी वैसा ही सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो अब देखें, पहले आप इधर से ना इसको छोटा सा कर लें, छोटा कर सकते हो क्योंकि ये भी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 सब में से 2 कॉमन भी आ रहा है। और वैसे भी क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ गया तो आपने उसे फिनिश करना है। तो लिहाजा आप पूरी इक्वेशन को ना 2 पे डिवाइड कर दो ताकि ये वाला आपका 2 फिनिश हो जाए। तो 2 फिनिश करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दिया। बेशक ना भी डिवाइड होता तो फिर भी आपने जो एक्स का स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है लाजमी। तो 1 बनाने के लिए आपको 2 ख़त्म करने के लिए 2 पे डिवाइड करना पड़ा। तो डिवाइड किया तो ये हमारी इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बन गई। डिवाइड होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 55 आ गया। 110 को 2 पे डिवाइड किया तो 55 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, सॉरी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले भी थी, अब सिंपल हो गई है। तो 6 का हाफ आपने लेना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि 6 का हाफ लेना। 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर ऐड करना दोनों तरफ, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। दोनों तरफ आपने जब उसे लिखा तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। और इधर से ये 3 का स्क्वायर 9 बन गया। प्लस किया फिर अंडर रूट लिया, प्लस का 8 प्लस माइनस 8 आया, दोनों तरफ किया तो आंसर आ गए। अब मैंने अगला सवाल देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसी तरीके से ड्राइव किया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का मैंने तरीका बता दिया। ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c = 0, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो इस इक्वेशन को आपने पिक करना है। तो इसका ये a ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को आपने पहले a पर डिवाइड कर देना है। सारी को जब आप a पर डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, इधर से a कट जाएगा, x² आ गया, b/a x आ गया और माइनस c/a आ जाएगा। तो ये प्लस का c इधर आकर माइनस का c बन गया था ना, इसलिए। अब हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का हाफ क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b/a है। तो b/a का हाफ क्या बन जाएगा, 1/2ba, यानी कि b/2a आप इसका हाफ बन जाएगा। तो b/2a जो है ना, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, यानी कि x b/a का हाफ क्या बन जाएगा, b/2a। तो ये b/2a दोनों तरफ लिख देना, इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया और यहाँ पर भी b की जगह पर आ जाएगा। तो ये आपने दरमियान वाले को छुपा देना है, पहले और आखिरी को आपने इकट्ठा कर देना है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर आया, स्क्वायर को अंडर रूट के ज़रिए से ख़त्म करना है। तो इधर से भी आपका ये
आ चुकी है, तो ये बी का स्क्वायर आप इधर ला कर लिख लो, 2a का स्क्वायर बन जाएगा 4a का स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसकी मैंने तरतीब बदल दी है, क्योंकि पहले माइनस का साइन था ना, वो इधर ले गया हूँ। तो अब आपने अंडर रूट ले लेना है, इधर भी अंडर रूट लिया तो इधर भी लिया, तो इधर 4a स्क्वायर जो है ना वो सिर्फ 2a बन जाएगा, और ऊपर अंडर रूट रह जाएगा वैसे का वैसे ही। अब आपका ये जो प्लस का b/2a निकला है, आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का b/2a बन जाएगा। इधर से ये हमारा साथ आ रहा था, अब आप ऐसा करोगे प्लस माइनस की शक्ल में साथ आ रहा था, अब इसका 2a और 2a एलसीएम 2a ही आएगा, क्योंकि सेम है, तो लिहाजा ऊपर से माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a अंडर रूट के अंदर ये हमारा x का आंसर आ गया। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। अब ये हमारे सवाल भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से हल करने वाले आ गए हैं। तो इसमें देखें कि इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेनी है, ax² + bx + c, पहली रकम जो है a है तो 5 है, यहाँ पर a = 5 है, और दूसरी b है तो b क्या है -13 है, तो b -13 आ गया। c क्या है 6 है, कॉन्स्टेंट टर्म 6 है। तो ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, फार्मूला आपको ड्राइव करना आ चुका है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो ये a b c की आपने वैल्यू पुट कर दी है, सारी वैल्यू पुट कर सकते हो आप आसानी से। अब आपने पुट करने के बाद ये आप लोगों ने इनके आंसर निकाल लेने हैं। तो माइनस का जो 13 का स्क्वायर है ना, तो वो प्लस का बन जाता है 169। माइनस वाले का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह से आपके ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गए। अब आपने इनमें से माइनस किया तो 49 का अंडर रूट प्लस माइनस 7 निकल आता है। आप ये दफ़ा प्लस में लिख दो, ये दफ़ा माइनस में लिखते हैं, उसी तरह से आपने हल करना है, तो आपके पास आंसर आ जाना। ये बहुत आसान से सवाल हैं फार्मूला के ज़रिए से हल करने वाले। तो अब आपका ये वाला सवाल है, इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, उसके साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लें और फिर फार्मूले के अंदर पुट कर दें। फार्मूले के अंदर पुट की सॉल्व किया तो आंसर आ गया। ये आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से सवाल हम हल कर सकते हैं। ये यहीं पर आंसर छोड़ देना, क्योंकि 65 का अंडर रूट पॉइंट में आ जाना, तो इस वजह से यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो अब आपका ये वाला सवाल है, इसको यहाँ पर देखें कि x ये जो a है वो 15 बनता है, और b जो है यहाँ पर 2a बन रहा है, और c जो है ना -a² बन रहा है। तो -a² हमारा c बनता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ऐसे ही आप सारे लगा दोगे, फार्मूला लिखा फिर उसके अंदर सारे फिट कर दिए। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आया, प्लस 4 15 60 आ जाएगा, तो प्लस 60 a का स्क्वायर बन जाएगा, और इनको इकट्ठा करोगे तो ये आ गया। अब स्क्वायर और 64 ने 8a का आंसर दे दिया। एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लेकर हल कर लेंगे। एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में लिखो, और फिर बाद में सेम साइन को प्लस किया, डिफरेंट साइन को माइनस किया, कटिंग करके हमारे पास जो जवाब आ चुके हैं। ये 30 और 10 को काटें तो ऊपर से सिर्फ 1 बचता है, 1 है, और नीचे 3 बच गया, और इधर से 6 और 30 को काटो, 6 1 6 6 5 30। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब अगला सवाल देखें 18 का, तो इसमें ये 16 है, तो a जो है वो 16 बना, b 8 बना, और ये 1 बना। अब आपने फार्मूले के अंदर लगा देने हैं, फार्मूले के अंदर ये लगाए, वैल्यू पुट की, और फिर हमने आंसर निकाले। तो ये हमारे 64 0 हो जाते हैं, ये 0 हो गया, तो -8/32 बचा सिर्फ, इसको डिवाइड किया तो -1/4। तो x का आंसर हमारा -1/4 आया। अब ये क्वेश्चन देखें, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। ये भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करो। x को बाहर रखा, x - b ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस का ये बाहर रखा तो x - b ब्रैकेट में आ गया। इसको इन भी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इनको फिर x बाहर रखा तो x - c आ गया ब्रैकेट में, माइनस का b बाहर रखा तो x - c ब्रैकेट में आ गया। तो इधर से भी ऐसा ही आपने x बाहर रख लेना है, और x - a ब्रैकेट में रखा तो माइनस का c बाहर रखा तो x - a। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जो मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गए। अब x² वाले सारे इकट्ठे कर लें, x² वाले सारे अंदर से ढूंढ कर यहाँ पर निकालिए, फिर x वाले सारे इकट्ठे कर लो, xb xa, और इधर से है माइनस का cx प्लस का माइनस का bx प्लस का फिर माइनस का ax फिर माइनस का cx। तो x वाले सारे इकट्ठे कर लिए, यहाँ तक ये सारे मेरे x वाले आए हुए हैं। फिर बगैर वाले ये ab है बगैर वाला एक, और एक प्लस का ca है बगैर वाला, और प्लस का bc भी बगैर वाला है। तो बगैर वाले जो थे जिसके साथ x नहीं था वो वाले हमने यहाँ पर लिख लिए। अब x² वाले इकट्ठे किए तो 3x² बने, और ये जो x वाले थे ना, इनका सबका x कॉमन ले लिया मैंने, इनका सबका x कॉमन लेकर यहाँ पर लिख दिया। तो ये
जब बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट बनाते हुए सारे साइन बदल जाएंगे। तो लिहाजा ये प्लस का बी, ये बी आया और इधर से माइनस का बी जो है प्लस का बी बन गया, माइनस का ए प्लस का ए आ गया, माइनस का ए जो भी प्लस का ए आ गया। तो सारे मैंने अंदर लिख लिए और एक्स बाहर सबका रख लिया। इधर से जो बगैर वाले थे वो सारे वो भी ब्रैकेट के अंदर वैसे ही लिख दिए। अब आप ये जो थे ना बी और बी मिलकर 2b बन गए, ए और ए मिलकर 2a बन गए, सी और सी मिलकर 2c बन गए। तो प्लस के ये सारे मेरे पास आ गए। अब ये देखें एक्स स्क्वायर वाली रकम आ गई, ये एक्स वाली आ गई, जो बगैर वाली आ गई। तो ये हमारे पास रकमें आ चुकी हैं। अब आप इनमें से सब में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 बाहर लेकर ये ऐसे लिख सकते हो। इधर से कुछ नहीं आता कॉमन, ये वैसे आ गया। अब ये ए जो है ना हमारा 3 है। जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो ए जो है हमारा 3 बनता है और ये इतना हिस्सा हमारा जो है ना माइनस का ये वाला जो है ना ये बी बनता है। तो माइनस का 2 इंटू बी प्लस ए प्लस सी जो हमारा माइनस वाला बचता है। आप इसे तरतीब में से भी लिख सकते हो, तरतीब से भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस वाले में तरतीब कुछ भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी तरतीब से आप लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जो पहले तरतीब से है, ये सी का हमारा आंसर आता है। तो इनको अब फार्मूले के अंदर पुट करना है। ये हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हुआ, फार्मूले के अंदर ये मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। अब ये माइनस का साइन बाहर आएगा और ये इसका जो अटैच साइन है ना माइनस का 2 वाला, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया। इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ऊपर स्क्वायर आ गया और ये सारी रकमें पुट कर दी हैं, सिर्फ वैल्यू पुट की हैं यहाँ पर। तो अब वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और बी प्लस ए प्लस सी ये इधर से आ जाएंगे और इधर से ये 2 का स्क्वायर होगा, ये जो स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये 4 बन जाएगा और माइनस की बजाय ये प्लस का लिख देंगे। और ये ए प्लस बी प्लस सी ये मैंने ए प्लस बी प्लस सी तरतीब देकर यहाँ पर लिख दिए। इधर से 4 3 12 आ गया और ये रकमें ऐसे कैसे आ गई। अब हमने ये वाला फार्मूला खोलना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, तो उस फार्मूला खोलेंगे। तो इसको खोलते हैं, अगले स्टेप पे 2 3 6 यहाँ पर नीचे 6 लिख दिया और नेक्स्ट पेज पे इसके खोलते हैं। तो ये देखें ये वैसे का वैसे रहा। इसको फार्मूले को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए होता है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो है ना फार्मूला ओपन हो गया और ये माइनस का 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये फार्मूले की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हो, या तो फार्मूला ड्राइव करने सीख लो तो इंशाल्लाह आपके हमेशा याद रहेंगे। नीचे 6 लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इधर से आप जो है ना इसको सॉल्व कर लो। आप पहले 4 इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 4 जो है उसने यहाँ तक सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 4 को आपने यहाँ तक पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया सबके साथ, फिर इसके 2 के साथ किया तो 8 आ गया। इसको मैंने ब्रैकेट में रहने दिया क्योंकि ये भी ऐसी रकम थी ना, तो ये भी है कि सेम तरह की रकमें थी, तो इसी वजह से ये ऐसी रहने दी हैं। अब आपका ये वाला जो 4 है इसको फिर से यहाँ से ना 4 को बाहर कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये बाहर निकालेंगे तो हम फिर अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं। और इधर से ये 12 में से 8 निकाला, क्योंकि ये सारी रकमें सेम है ना, ये भी सारी रकमें सेम है, तो इस वजह से 12 में से हम 8 माइनस कर सकते हैं। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, माइनस का 4 बचेगा और साथ ये वाली जो रकम है वो साथ वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने माइनस करके आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पर माइनस का 4 है और ये वाला 4 है, ये दोनों कॉमन लेकर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ना ये वाला इनमें से पहले ना ब्रैकेट के अंदर ये 4 कॉमन ले लिया, इसका और इसका दोनों का 4 कॉमन ले लिया। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली रकम लिख दी और ये वाली जो रकम बची हुई थी वो भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया। ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया, 4 कॉमन लिया हुआ है, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख दी। नीचे सारा कुछ सेम रहा, बाकी सारा कुछ सेम लिया। अब ये क्योंकि कॉमन आ चुका है तो ये अपनी अंडर रूट को ख़त्म करके 4 2 बनकर बाहर आ सकता है। तो 2 बनकर बाहर आ गया, बाकी सारा कुछ ये ऐसे का ऐसे ही रहा है, नीचे भी ऐसे ही रहा है। अब ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉमन लिए जा सकते हैं। तो इन दोनों में से 2 में से कॉमन लिया तो ये सिर्फ आपके पास यही बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, तो 1 फिनिश हो गया और ये अंदर यही वाली रकम बची हुई है। अब इस 2 को आप इस 6 के साथ काटो तो 6 2 3 6 नीचे 3 बच गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। यही हमारा सोल्यूशन सेट है, एक्स का आंसर ये वाला हमारा आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें इसका एक्सरसाइज का, ये 20 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें एक्स स्क्वायर दिया और ये एक्स दिया है, ये बगैर एक्स के रकम दी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने पहले दी हुई है, हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक असाइन कर दी है सह वैल्यू। अब फार्मूले के अंदर पुट करनी है, फार्मूला लिखा उसके अंदर ये मैंने वैल्यू सारी पुट कर दी हैं, निकाल दी सारी वैल्यूज़। अब आपकी ये जो रकम है वो ऐसी की ऐसी आई। ये ए प्लस 2b प्लस सी इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हमें खोलना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस ये जो 2b का स्क्वायर है वो 4b का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर आ गया और प्लस 2
तो ये 2ab, ये 2ab क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 जो था ना वो वाला 2ab, पहले तो ab लिखा था ना, अब ये 2ab आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 साथ है। तो 2ab और 2bc यहाँ पर आएगा, लेकिन ca अकेला आएगा क्योंकि a और c अकेले हैं, तो लिहाजा वो ca अकेला ही आएगा, इसके साथ 2 नहीं आएगा। तो ये हमने ये जो फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो फार्मूला हमने यहाँ तक खोल दिया। तो उसके बाद आपका ये 4 ऐसे का ऐसे आ गया, और इनको अंदर मल्टीप्लाई करना, a प्लस बी और b प्लस सी को इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप लोग भी अपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। a को बाहर रखा तो b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर आएगा, प्लस का b बाहर रखा तो फिर वही साफ ब्रैकेट में आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इनके आंसर आ जाएंगे। तो अब ये सेम रहा, इधर से ये मैंने क्या किया कि ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दी, ये जो 2 है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अभी इसको ऐसे ही लिखा है, तरतीब दे दिया शायद, हाँ अभी ऐसे ही लिखा है। उसके बाद इधर से जो है ना इसको अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, इस वजह से नहीं किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस का ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब आप ये नहीं, यही वाला सारा कुछ सेम का सेम चल रहा है। इधर से आपने ये सेम का सेम लिखा, और यहाँ से ये आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। 2 को 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4ab बन गया। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4b बन जाएगा, 4bc, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2ca बन जाएगा। अब जो करते थे वो काट दिए, प्लस का 4b स्क्वायर, इधर से माइनस का 4b स्क्वायर आता है, ये वाला माइनस का 4b स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस के 4b स्क्वायर से आज ये कट गया है, और प्लस का 4ab माइनस के 4ab के साथ कट गया, और प्लस का 4bc माइनस के 4bc के साथ इसके साथ कट गया। सिर्फ हमारे पास माइनस का 4ca और प्लस का 2ca बचा हुआ है, तो इसमें से इसको निकाल दो तो माइनस का 2ca हमारे पास आंसर बचता है, माइनस का 2ca और a स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर ये बचते हैं। और बाकी ये सारा कुछ ऊपर नीचे वाला ये सेम का सेम बचा हुआ है। तो जो रकमें बची हुई थी वो हमने लिख ली, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c है, और नीचे जो सेम थी वो भी लिख ली। अब इनको ज़रा तरतीब दे दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर, तो फार्मूले की शक्ल में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह फार्मूले की शक्ल में आ गया। तो नीचे सेम का सेम रहा, तो इसका फार्मूला क्लोज कर दिया, तो a और c का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन ये वाला साथ आ जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाली शक्ल में ये फार्मूला आ गया। अब स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है, तो अंडर रूट काटने के बाद ये बाहर निकल आया। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लो, इसको प्लस में एक दफ़ा लिख लिया, और एक दफ़ा ये नीचे वाला माइनस का साइन माइनस में लिख लिया, 2 दफ़ा लिख लिया। उसके बाद आप इनको इकट्ठा करते जाएं, तो ये बाहर माइनस का साइन अंदर वाले साइन सारे बदल जाएंगे, ये प्लस के साइन की वजह से नहीं बदलनेंगे। इनको ओपन कर लिया, पहले हम यही वाली साइड देख लेते हैं। तो माइनस का a और प्लस का a ये कट जाएंगे, तो माइनस का 2b और माइनस का 1c और माइनस का 1c माइनस का 2c, माइनस का 2b और माइनस का 2c आ गया। नीचे से ये सेम आ रहा है, ऊपर से अब आप इनका 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो अंदर b प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन ये बदल जाएगा। ये 2 और 2 काट जाएंगे, तो माइनस का साइन तो हमारे पास बचेगा ही, लेकिन b प्लस सी और नीचे a प्लस b ये हमारे पास आंसर आ गए। तो ये हमारा एक तरफ से आंसर आ गया। दूसरी तरफ से आपने ये जो माइनस वाला लिखा था, तो इसका माइनस का साइन ओपन करेंगे तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी बन जाएगा, और इधर से भी माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे। अब माइनस का ए और माइनस का ए माइनस का 2a बन जाएगा, माइनस का 2 भी आ जाएगा, प्लस का सी और माइनस का सी ये कट जाएंगे। अब ऊपर नीचे से ऊपर से भी कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अब आपस में काटे तो ये दोनों कट गए, ये सारे कट जाते हैं, एक जैसे हैं सारे, तो सिर्फ -1 हमारे पास बच जाता है कटिंग करने के बाद। तो एक तरफ से -1 बचा है और एक तरफ से ये बचा हुआ था, दोनों ये हमारे आंसर में आ गए। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो आप शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।